वाराणसी से तस्वीरें आ रही हैं। आगे बढ़ते हुए सुरक्षा के घेरे में अब से थोड़ी ही देर में टेंट सिटी में कितना काम हुआ है, टेंट सिटी को लेकर के कितनी चीजें आगे बढ़ी हैं, इसे ही देखते हुए मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी नीतीश के पास है, वो फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, बताएं अब किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री? टेंट सिटी की ओर मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री BHU पहुंचे। BHU में उन्होंने 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है उसमें हिस्सा लिया और उसके बाद फिर यहाँ पर पहुंचे और घाट किनारे पहले पहुंचने के साथ ही नाव पर सवार होकर मुख्यमंत्री ने पहले गंगा को भी निहारा और उसके बाद यहाँ पर टेंट सिटी के पास पहुंचे हुए हैं। टेंट सिटी की एक एक बारीकियों को देखने के लिए आपको बता दूं कि ये टेंट सिटी काशी के बदलाव का एक बड़ा उदाहरण समझी जा रही है, चूंकि गंगा के दूसरे छोर पर रेती होती थी यहाँ पर और ये कहा जाता था कि कछुआ सेंचुरी थे, लोग गंगा उस पार रेती पर यूं ही जाते थे। लेकिन ऐसी कोई तस्वीर जो पर्यटन को धार बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐसी कोई तस्वीर जो आने वाले दिनों में काशी के बदलाव को दिखाए, ये टेंट सिटी उस बदलाव का संकेत है, ये उस बदलाव का एक नमूना है। तो अब मुख्यमंत्री टेंट सिटी में प्रवेश कर चुके हैं और टेंट सिटी की बारीकियों को, आखिर ये टेंट सिटी क्या है, कैसे काम करेगी, आने वाले दिनों में इस टेंट सिटी का जो उपयोग होगा वो पर्यटन के लिहाज से किस तरह से होगा, इन सारी चीजों पर मुख्यमंत्री यहाँ के अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। और चर्चा करने के साथ साथ आने वाले समय में अगर बात करें तो 13 तारीख को ऐसी चीजें सामने है कि 13 तारीख को इसका उद्घाटन भी होना है। तो उद्घाटन की जो रूपरेखा है उसके बारे में भी जानेंगे। तो बनारस के मंडल कमिश्नर और इसके साथ बनारस के DM, अगर बात करें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और अन्य मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। सभी अगर कहें तो अधिकारी का जो महकमा है वो भी मौजूद है और मुख्यमंत्री टेंट सिटी की एक एक चीज को देखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी नीतीश, अगर टेंट सिटी की डिटेल्स दर्शकों के मन में भी जिज्ञासा होगी। एक तो काशी में पहले से ही बहुत कुछ है, गंगा के किनारे 80 घाट जो पौराणिक महत्व है वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन नूतन काशी का ये टेंट सिटी हिस्सा कैसे होगा, क्या क्या चीजें मिलेंगी? देखिए, अगर टेंट सिटी की बात कर दे तो ठीक चेत सिंह घाट के सामने तंबुओं का शहर बसाया गया है। जिस तरह से कभी अगर बात करें तो उदाहरण के तौर पे प्रयागराज को लिया जा रहा है, जब कुंभ हुआ था तो उस दौरान टेंट के तंबुओं का शहर बसा था। लेकिन बनारस में ऐसी कल्पना की जाती थी कि जब इस तरह के तंबुओं का शहर बसाया जाएगा तो जो पर्यटक आएंगे, चूंकि जिस तरह से विश्वनाथ धाम यहाँ पर बना, विश्वनाथ धाम के बनने के बाद यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं यहाँ पर रहने के लिए होटल की समस्या हो जाती है, यानी पर्यटन अपने बूम पर है। और ऐसी स्थिति में टेंट सिटी का यहाँ पर होना कहीं ना कहीं जो पर्यटक आएंगे उनके लिए राहत का विषय है। और इसके साथ ही अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर 3 तरह के यहाँ पर जो रूम का क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया गया है। और उन 3 तरह के रूम में अगर बात करें तो क्लास वाइज है, अगर अपर क्लास देखें फिर उसके बाद लोअर क्लास देखें और एक बनारस के लिहाज से बात की जाए तो उस तरह के रूम बनाए गए हैं। तो पूरी तरह से आपको यहाँ पर अगर आप पर्यटक के तौर पर यहाँ पर आते हैं तो ये टेंट सिटी आपको ऐसा एहसास कराएगी कि काशी में धार्मिक पर्यटन के साथ बदलाव की जो बयार वही है वो सारी चीजें इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगी। इस टेंट सिटी में भगवान शंकर का त्रिशूल भी है, इस टेंट सिटी में वो सुविधाएं भी है, इस टेंट सिटी में एयर कंडीशन भी है। यानी तो जनता के बीच जनता के लिए कब से उपलब्ध होगा, किस तरीके से लोग पहुंच पाएंगे टेंट सिटी तक? देखिए, अगर बात करें तो 13 तारीख के बाद ये पूरी तरह से जनता को समर्पित हो जाएगा। इसके लिए बुकिंग की भी शुरुआत होगी, ऑनलाइन बुकिंग होगी। इसकी कहाँ से होगी, मतलब वेबसाइट इसके लिए पर्टिकुलर बनाई जाएगी या फिर? जी 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 इसके लिए अगर बात करें तो ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग का जो अगर किराया बता दे तो अगर पर डे के हिसाब से जिस तरह से पर्यटन अप पे होगा तो किराया भी अप हो सकता है। अगर पर्यटन के लिहाज से अगर कहे तो वो किराया नीचे भी हो सकता है। इसके अलावा जो 3 कैटेगरी बनाई गई है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग किराया होगा इसमें और उन किरायों को लेकर लोग यहाँ पर आ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो यहाँ की रूम की जो सुविधा बताई गई है, जो टेंट की सुविधा बताई गई है वो 3 कैटेगरी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी एक टेंट के भीतर की ही ये फुटेज आ रही है जो स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही है, जिसमें ये साफ तौर पे देखा जा सकता है लग्जरी कैंप या फिर टेंट कह सकते हैं, जिसके भीतर की तस्वीरें इस वक्त हैं, वीडियो है, यहाँ दिखाई दे रहा है। नीतीश, साफ तौर पर बहुत क्लीन सा बेड है, बहुत अच्छे से कारपेट बिछाई गई है, देखकर नहीं लग रहा है कि टेंट की व्यवस्था ये भीतर से जिस तरीके से बनाई गई है, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लग्जरी टेंट का फुटेज है, वहीं पर मौजूद है CM।
अभी देख रहे हैं, ये यहाँ का सबसे महंगा टेंट बताया जा रहा है। लगभग 30,000 रुपए पर डे का इसका किराया निर्धारित हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। और इस टेंट में आपको, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ ही आपको यहाँ पर स्विमिंग पूल की सुविधा भी दी गई है। और सीधे अगर आप सामने देखते हैं इस टेंट से निकल के, तो आपको पूरी तरह से सामने घाटों का दृश्य दिखाई देगा, गंगा आरती का दृश्य दिखाई देगा। यानी आप धार्मिकता, पौराणिकता के साथ आधुनिकता का दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह जी भी पीछे पीछे जाते हुए और आगे आगे मुख्यमंत्री, और एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखते हुए, और जिस टेंट को मुख्यमंत्री ने देखा है, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि लग्जरी टेंट है, तो निश्चित तौर पे जिस टेंट में मुख्यमंत्री अभी गए हैं वो अपने आप में सारी सुविधाओं से लैस टेंट है। यहाँ पर जो अंदाज दिया गया है भीतर का, वो पूरी तरह से रजवाड़ा अंदाज, जिस तरह से कहा जाता है कि काशी बनारस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रामनगर का किला भी है, यहाँ पर कभी राजाओं महाराजाओं ने भी यहाँ पर अलग अपनी जगह भी निर्धारित की। अगर बात करें तो जो यहाँ आया काशी का, चाहे वो चेत सिंह का किला हो, चाहे फिर अन्य जगह जो घाट के किनारे किले के रूप में बसे हो, तो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन कहीं न कहीं जो समय के बदलाव के साथ वो चीजें कहीं न कहीं खोती हुई नजर आ रही थी, और उन सारी खोती हुई चीजों नहीं नीतीश, ये बात भी ठीक है। देखिए, जब सीजन आता है तो काशी में जितने होटल हैं वो सैचुरेट हो चुके हैं। वहां पर लोगों को रुकने की कई ऐसे मौके हैं, देव दीपावली हो या फिर बहुत सारे मौकों पर। लेकिन ऐसे में एक अच्छा विकल्प होगा पर्यटकों के पास, बाहर से आने वाले लोगों के पास। लेकिन क्या एनालिसिस अच्छे से हुई है मौसम को लेकर के, क्योंकि बाढ़ की स्थिति भी रहती है, गंगा का पानी बढ़ता है, वो सब चीजें किस तरीके से कवर की गई होंगी, कुछ अंदाजा है? देखिए अगर बाढ़ की बात करें तो बाढ़ के पहले ये टेंट सिटी हटा ली जाएगी। जब तक बाढ़ नहीं है तब तक ये टेंट सिटी रहेगी, और जब बाढ़ आएगी तो ये टेंट सिटी यहाँ से हटा ली जाएगी। यानी जब तक रेत है तब तक टेंट सिटी है, और उसके बाद जितने दिन तक पानी नहीं उतरता है उतने दिन तक टेंट सिटी यहाँ नहीं होगी। और फिर जब बाढ़ का पानी उतरेगा तो फिर से तंबुओं का शहर बसाया जाएगा। योजना अभी तक की यही है। और जिस तरह से ये टेंट सिटी अभी जो इसका क्षेत्र है, अभी कभी थोड़े बहुत क्षेत्र में है अगर बात करें तो, और जब ये धीरे धीरे इसका बढ़ाव देखा जाएगा, अभी प्रशासन इसको चेक करेगा कि आखिर जो पर्यटकों का रुझान है वो किस तरह है, किस स्थिति तक जा रहे हैं, पर्यटकों की जो बुकिंग है वो किस स्थिति तक आ रही है। तो इसके बाद अब इसका जो क्षेत्र है रेती के और भी आगे तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर सुविधाओं की बात कर ले तो इस टेंट सिटी में वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, गंगा आरती देखने जैसी सुविधा हो, सारी चीजें आपको इस टेंट सिटी में रहने वालों के लिए मिलेंगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो बनारसी व्यंजन, भारतीय व्यंजन, ये सारी चीजें इसमें की जाएंगी। लेकिन आपको बता दूं, सबसे बड़ी जो बात है वो ये कहा गया है कि इस टेंट सिटी में नॉनवेज जैसी कोई चीज नहीं होगी। इस टेंट सिटी में आप नशा नहीं कर सकते हैं, यानी पूरी तरह से आप धार्मिक शहर में होंगे तो धार्मिकता को दर्शाते हुए यहाँ पर टेंट सिटी में प्रवास करिए, ये कहा गया है। जी बिल्कुल, जैसे कि कल्पवास के दौरान हम देखते हैं संगम प्रयागराज में देखने को मिलता है, वो कुछ वैसी मिलती जुलती तप साधना, एकांत की तलाश जिसे है, उसके लिए मुफीद है ये टेंट। जी निश्चित तौर पे जिस तरह से अगर कहे कि साधक गंगा के उस पार दूसरे छोर पर आना चाहे, या फिर अगर होटलों में जगह नहीं मिलती है तो उसके लिए विकल्प के तौर पर यह टेंट सिटी अपने आप में आने वाले पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए वरदान के तौर पर दिखाई देगी। आपको बताऊं कि आमतौर पर इन दिनों जब से विश्वनाथ धाम के बनने के बाद जिस तरह से पर्यटन बढ़ा है, श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में आ रहे हैं, तो उसके बाद बड़ी समस्या सामने आ रही है कि लोग होटलों तक जा रहे हैं लेकिन उन्हें रूम नहीं मिल रहे हैं। यहाँ के रूम पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, जो होटल है पूरी तरह से अपने जो रूम है उनको बुक कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को समझौता करना पड़ रहा है, लेकिन टेंट सिटी उन सारी समस्याओं का हल होगा जो लोग यहाँ पर आकर फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी लोकेशन थोड़ा और क्लियर समझाइए ना नीतीश। जैसे अस्सी घाट के उस पार जो रेतीला मैदान सा दिखता है, उसी मैदान का इस्तेमाल है, ये टेंट दिखाई देंगे आप? देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर बात करें तो अस्सी घाट और इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट के बीच में चेत सिंह का किला पड़ता है, उसे चेत सिंह घाट के नाम से जाना जाता है। और चेत सिंह घाट के ठीक सामने ये टेंट सिटी बनाई गई है। अगर कोई भी पर्यटक अगर यहाँ पर आता है तो रूट की भी बात कर लूं तो अभी तक भी प्राथमिक तौर पर यह तय किया गया है कि जो भी पर्यटक यहाँ पर आएंगे वो बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए जाएंगे। उसके लिए क्रूज की व्यवस्था होगी, जो बोट है, जो CNG बोट बनी हुई है उनकी व्यवस्था की जाएगी। और
नमो घाट से इसका पूरा रूट तय करने की ऐसी कवायद की जा रही है कि नमो घाट से इसको यहाँ पे किया जाए और दूसरा यहाँ आने की व्यवस्था की जाए और दूसरा रूट जो होगा वो रविदास घाट से किया जाए। तो रविदास घाट और नमो घाट से इसका अगर कहें तो घाटों की सैर करते हुए जो भी पर्यटक यहाँ पर आएंगे टेंट सिटी में यहाँ पर प्रवास करेंगे और शाम को अगर बात करें तो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। चूंकि बनारस एक सांस्कृतिक घराना कहा जाता है कि बनारस का संगीत घराना अपने आप में खास महत्व रखता है। तो ऐसी स्थिति में जब बनारस पर्यटक आएंगे तो उन्हें काशी का संगीत क्यों न दिखाई दे, तो इन सारे विषयों को भी खास तौर पर ध्यान में रखा गया है और इन सारी चीजों का प्रेजेंटेशन यहाँ के अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री के सामने देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी फिर मुख्यमंत्री एक टेंट के भीतर मौजूद है और एक एक चीज को बारीकी से देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरह से बनारस के बदलाव का, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि बनारस के बदलाव की बड़ी प्यार में ये टेंट सिटी अहम योगदान करने वाली है और ये टेंट सिटी यहाँ आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए कहीं न कहीं राहत और इसके साथ ही एक अलग एहसास कराने वाली बनती है। आप भी आई हैं बनारस और देखिए जब भी आती थी तो आप अक्सर चर्चाएं भी करती थी कि गंगा के उस पार क्या है। गंगा के उस पार सिर्फ और सिर्फ रेत होती थी, लोग धूप लेने के लिए आते थे और कुछ जो यहाँ के लोग हैं वो ऊंट और इसके साथ ही बोटिंग का आनंद लेते थे। लेकिन अब बनारस बदल रहा है, बदल चुका है और उस बदलाव के जो उदाहरण के तौर पर एक टेंट सिटी सामने से दिखाई देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी अब जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 24 घंटे पेट्रोलिंग और चीजों को नजर में रखने के लिए भी व्यवस्थाएं होंगी। निश्चित तौर पे, और ये बड़ा चैलेंज है बनारस कमिश्नरेट के लिए कि यहाँ की सुरक्षा कैसे दी जाए। लेकिन जो टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है, जहाँ से टेंट सिटी बनाई गई है जितने क्षेत्र में, उसको पूरी तरह से कवर किया गया है। जो चादर है, लोहे की चादरों से कवर किया गया है टेंट सिटी को पूरी तरह से चारों तरफ से, और उस बीच में टेंट सिटी बसी है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जल पुलिस की जो व्यवस्था है वो कैसी हो, जो नावें चल रही हो वहां पर लाइफ जैकेट पहने जाए या न पहने जाए या कैसे हो, इस व्यवस्थाओं को देखना होगा। जो पर्यटन के जो यहाँ के टूरिस्ट पुलिस है वो कैसे लोगों से व्यवहार करे ताकि जो लोग यहाँ पर आए उन्हें कहीं अटपटा न लगे। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो सवाल आपने किया है कि सबसे बड़ी जो सुरक्षा होगी वो सबसे बड़ा किस तरह से चैलेंज होगा, तो जल से लेकर थल तक और घाटों के किनारे तक, चाहे गंगा आरती देखने जाए पर्यटक, चाहे वो यहाँ प्रवास करे, सब जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने ही होंगे। क्योंकि एक तरफ टेंट सिटी जरूर बसी है लेकिन सुरक्षा बड़ा सवाल होती है। इसलिए देखना ये होगा कि बनारस कमिश्नरेट सुरक्षा के इस बड़े चैलेंज को कैसे लेता है और यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था कैसी की जाती है। बिल्कुल, बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।